आज यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी वरिष्ठ नेतागण, वैसे तो यहां इतना बोला जा चुका, बोलने का कुछ बचा नहीं है। चौधरी साहब बहुत विस्तार से आपके साथ बात करके जा चुके हैं। बलराम जी ने जो मोटी मोटी बात थी वो कर दी। तो मैं वोट की अपील करने के अलावा मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं और नई चीज क्या कहूं। लेकिन मेरा फर्ज है, मैं आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बलराम जी के इस आयोजन में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मुझे समर्थन दिया है, मुझे ये बल दिया है, मैं उनका और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जी आगे भूल तो नहीं जाओगे। मेरा सिर्फ एक लाइन का जवाब है कि मैं सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आया हुआ, यहीं बार बार आना है। और मेरे को पता है जिस तरह का ये हल्का है, जिस तरह की इसकी तासीर है, अगर आदमी कोई ये सोचे कि एक बल लेकर आखिरी में आके फिर बढ़ो लूंगा इन्हें, वो संभव इस हल्के में नहीं हो सकता। और इसीलिए नतीजे भी आपके सामने हैं। जिस प्रकार का बहुमत 2019 में आप लोगों ने दिया, जिस प्रकार का प्यार और सम्मान उनको दिया आपने, और उन्होंने मान के चल लिया कि अब शायद मैं दूसरा देवीलाल बन लिया और उसके बाद मैं जो भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तो मेरे परदादा के नाम की वोट जो है वो मेरे को फिर भी देंगे, बंद रहे हैं सारे के सारे। लेकिन उचाना की जनता ने, और ये आज से नहीं हुआ, ये करीब 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं, जो एक मोह भंग होने की स्थिति होती है वो बहुत जल्दी शुरू होगी। मेरे पिताजी तो यही कह गए थे कि 6 महीने बाद हो जाएगी, अगली बार ये तरह सरिया काटेंगे। तो लेकिन ये चीज बहुत स्पष्ट बहुत पहले होनी शुरू हो गई थी। और लेकिन फिर भी शायद लोगों को कई बार बहुत घमंड होता है, गुरूर होता है, अपने आप पे अति आत्मविश्वास होता है। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अब वो राजनीतिक तौर पे किसी गिनती में नहीं बचे हुए। खास तौर पर चुनाव की दृष्टि से यदि बात करें, ये वाला जो चुनाव है 2024 अक्टूबर का, उसमें वो किसी गिनती में नहीं बचे। ये मेरे जितने पत्रकार साथी हैं, ये जब भी मेरे साथ बैठ के मेरे से कोई इंटरव्यू करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो यदि ये 10 मिनट मेरे से बात करते हैं, 10 मिनट में से 7 मिनट उसी की पूछते रहे। मैं बहुत कहने की कोशिश करता हूं कि भाई बात करनी तो उनकी कर लो जिनके साथ मुकाबला है थोड़ा बहुत। तुम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिसको लोगों ने अपने दिमाग से भी निकाल दिया, अपने दिल से भी निकाल दिया, तो उसका बात करने का कोई औचित्य है नहीं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इतना भारी बहुमत है कि जिताया था, और सिर्फ जिताया नहीं था, उनको जो पद भी मिला वो भी बहुत बड़ा था। और मैं जो बात कहता हूं, आप लोगों ने उन्हें सही मायने में नेता बनने की जो एक सड़क होती है, रास्ता होता है, उसके ऊपर डाला था, और वो वहां से पथभ्रष्ट हो गए। सिर्फ पद की लालसा ने पूरा का पूरा सारा उनका जो राजनीतिक भविष्य जो हो सकता था, उज्जवल हो सकता था, अपने आप ही उसको खत्म कर लिया। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब 2012 या 13 में चौटाला साहब को सजा कब हुई थी, दिसंबर 12। तो बैठे थे कई साथी मेरे पिताजी के साथ। मैं तो उस टाइम सरकारी नौकरी में था, लेकिन मैं भी घर में था, तो मैं सुन रहा था। तो लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि अब तो लोक दल खत्म होगी, अब तो इतनी लंबी सजा होगी, ये पार्टी तो अब खत्म हो जाएगी। मेरे को अभी भी याद है, मेरे पिताजी ने कहा तुम कैसी बावड़ों वाली बात करते हो, यह 50 साल पुरानी पार्टी है, इसकी जड़ें गांव तो छोड़ो, गांव के घरों के अंदर घुसी हुई है, और आप सिर्फ ये सोचो कि शीर्ष का नेतृत्व वहां से हट गया और पार्टी खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं होना। लेकिन गजब की बात यह है कि जो लोग जो काम दूसरे नहीं कर पाए, उन्होंने खुद कर लिया, और खुद भी ऐसे समय पे किया जो मैं कह रहा हूं कि उन्हें नेता बनाने के रास्ते पे लोगों ने डाला था। तो ये स्थिति है। बाकी मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहूंगा
आपको काफी देर हो ली यहां पे बैठे हुए, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो छोटी बात करूंगा, क्योंकि असली जो मर्म है इस चुनाव का वो उसमें है मेरे अनुसार। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी सोच जो है चुनाव की वो वहां है। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मुकाबला किसके बीच में है, चाहे उचाना हो चाहे हरियाणा हो। मुकाबला जो है सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, और बीजेपी के प्रति लोगों में आज के दिन क्या भावना है वो जग जाहिर है। लोकसभा में उसका एक छोटा नमूना देख चुके हैं। लोकसभा में तो फिर भी क्या है, मोदी जी का नाम लोकसभा के चुनाव में चलता है, उस नाते आप कह सकते हो कि उनकी 5 सीट आई है, 5-5 तो बराबरी का काम है। ये जो विश्लेषक होते हैं ना, ये इस तरह का तर्क देते हैं कि 5-5 तो बराबरी की है। उनमें आप असेंबली सेगमेंट भी अगर गिन लो वो भी 46-44 हैं, तो कांग्रेस की हवा कहां है? कांग्रेस की हवा वहां तो दिखी, वो असली अब दिखेगी। और कांग्रेस की जो हवा थी उसका भी एक नमूना आप ये देखना, कांग्रेस की जो जीत हुई है हल्कों में, लोकसभा वालों में भी, उसमें हल्कों में जीत कितनी बड़ी बड़ी हुई। तो वो चीज अब जब असेंबली का चुनाव आएगा तो वो सारा का सारा गुबार जो 10 साल से भरा हुआ है लोगों के अंदर, वो असली तो अब फूटना है, क्योंकि प्रदेश की सरकार का जो भूमिका रही है उसके ऊपर लोगों ने अपना फैसला अब देना है। 2024 की जो लोकसभा थी वो इस मायने में बस थोड़ी सी फर्क थी। आपने देखा हो अभी 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की कुरुक्षेत्र में इलेक्शन रैली थी। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने उनका भाषण सुना या नहीं सुना, क्योंकि अब लोगों को दिलचस्पी कम हो गई उनके भाषण में। अब जो पहले स्वाद आया करते, मजे आते थे, वो अब आने बंद हो गए। लोगों को लगता है 10 साल से वही घिसा पटा राग चल रहा है, उसके अलावा नया कुछ नहीं हुआ बोलने के लिए। लेकिन उस स्पीच में एक बड़ी दिलचस्प चीज थी। उन्होंने अपने पूरे भाषण में भाजपा के हरियाणा में 10 साल को ऐसे दर्शाने की कोशिश करी कि जैसे तो 9.5 साल पहले वाले मुख्यमंत्री के थे ही नहीं। उन्होंने जिक्र सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किया और कुछ ऐसे बताने की कोशिश की जैसे तो हरियाणा का पता नहीं काया पलट दी नायब सिंह सैनी ने पिछले 6 महीने में, 5 महीने में। जो उनके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था, वो व्यक्ति जो 9.5 साल तक जिन्होंने उसको प्रदेश की कमान दी हुई थी, उसकी फोटो तक नहीं थी वहां। जो मैं कह रहा हूं, वो चाहते हैं कि आप उन 9.5 साल को भूल जाएं। वो 9.5 साल थे ही नहीं। और नायब सैनी जी का भी जो छोटा सा कार्यकाल ये है, मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 या 13 तारीख को मार्च में वो मुख्यमंत्री बने। 2 दिन बाद आचार संहिता लग गई लोकसभा की, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और उसके बाद 4 जून के चुनाव खत्म हुए, उसके 1.5-2 महीने बाद दोबारा कोड ऑफ कंडक्ट लग गया क्योंकि प्रदेश का चुनाव आ गया। तो सैनी को कुछ करने का तो मौका ही नहीं मिला। और प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति बात ये कहने लग रहा है कि बस पता नहीं, सैनी जी तो आज के दिन पूरे देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री बने हुए। आपने उनको सिर्फ एक बलि का बकरा बना के भेजा है यहाँ पे, कि वो जो 9.5 साल का राज जो करके गए हैं, उनका ठीकड़ा जो फूटना था वो इसके ऊपर फूट गया। और कहने को क्या कि हमने बैकवर्ड चेहरा दे दिया। बैकवर्ड चेहरे की अहमियत उनके लिए सिर्फ इतनी है कि सारा राज हमने कर लिया, जो कुछ करना था कर लिया, जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया। इसके नाम पर अगर 2 पर्ची फालतू मिलती हो तो वह ले लो, नहीं तो काम तो जो बिगड़ लिया वो बिगड़ लिया। तो इस प्रकार से उनका है। तो मैं जो बात कह रहा था, 2 चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति करना जानते हैं, चाहे वो धर्म के नाम की हो, चाहे जाति के नाम की हो, चाहे वो ग्रामीण और शहरी के नाम की हो, कुछ भी हो। विभाजन की राजनीति में हमेशा उसकी एक जगह रही है, लेकिन कटुता पैदा नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि जात पात पहले चुनाव में इस्तेमाल नहीं होती थी या उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन वो जो एक बांटने वाली बात होती है वो अलग है। एक जो जैसे चॉइस आप बोल के गए कि भाईचारे को जो खराब करे वो सबसे बुरी बात है। तो पहला ये कि वो
कोशिश उनकी यह है कि जातिगत आधार पर कुछ वोट मिल सके। कितनी मिलेंगी वो उनको भी पता है। और दूसरी कोशिश उनकी यह है कि उनकी अपनी वोट पर्याप्त नहीं है। इस मामले में शाणे हैं, उन्होंने गिन रखे हैं जितनी मिलनी है, और उनको यह भी पता है जितनी पहले मिली थी उससे भी कम आनी है, बढ़ोतरी तो एक वोट की नहीं है। तो उस नाते उनको पता है कि ना तो उनकी सरकार आ सकती, ना उनके ज्यादा एमएलए बन सकते। तो दूसरा खेल जो चल रहा है वो है कि कुछ ऐसा करो कि कांग्रेस की आप छोटी मोटी वोट कहीं से काट सको, ताकि कांग्रेस की वोट अगर आप कम कर सको तो आप कांग्रेस के फिर मुकाबले में आ सको। और यहां पे ये खेल बहुत खास देखने को मिल रहा है। कहने को तो रोने रोवे हैं कि मेरी धरती बिक गई, मैं दिवालिया हो गया, फलाना ढिमकाना, और प्रचार देखो आपको समझ में आएगा। गाड़ी पे गाड़ी लगी हुई है और पैसा कहां से आ रहा है, ये सोचने की बातें हैं। ये पैसा कहीं ऊपर से नहीं आ रहा, खुदा ने भी नहीं भेज रखा, ये कोई फंडिंग करने लग रहा है। तो ये खेल है जो आपके साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। मेरे को बहुत लोग आके कान में फुसफुसाते हैं कि जो फलाने गांव में गया था वहां लोग जुड़ गए, वहां लोग जुड़ गए। और आमतौर पे गांव वो होते हैं जिनमें अब तक हमारे दौरे नहीं लगे। हम जब वहां जाते हैं तो वो एक जो प्रचार बनाया होता है वो सारा का सारा दस्ता रह जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता है सब। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश है, और उस कोशिश के पीछे कुछ शक्तियां हैं, और यही है इस बार के चुनाव की राजनीति जो हमें समझनी है, जिससे हमको सावधान रहना है। लोगों ने मन क्या बना रखा है? लोगों ने मन बना रखा है कि बीजेपी को इस बार पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाने का, वो है चुनाव का असली मुद्दा। और वही मुद्दा जो है उसकी जो फिर तस्वीर दिखती है वो ये है कि इसको करने में सक्षम कौन है। इसको करने में सक्षम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी जो हमारे क्षेत्रीय दल थे वो तो हाशिए पे चले गए, हाशिए से भी बाहर चले गए। वो आज के दिन उनका अस्तित्व नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी कुछ ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोबारा से कोई हैसियत दोबारा बन जाए, थोड़ी सी राजनीति आगे चलती रहे। तो सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से सावधान रहना है जो कांग्रेस का वोट काटने की भी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पर कौन ही वोट, बीजेपी पर वोट नहीं है। बीजेपी किसी भी सूरत में उस जगह में नहीं आ सकती जहां वो सही मायने में मुकाबले में हो। सही मायने से मुकाबले से मेरा मतलब है मुकाबला तो उन्हीं से है, लेकिन हार जीत का अंतर जो है बीजेपी के साथ वो बहुत ज्यादा है। तो वो उस अंतर को किस तरह से काट सकते हैं, प्रयास सिर्फ उसका हो रहा है। वो अपनी वोट बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे, अपनी वोट तो वो एक दूसरे हिसाब से ही मांगने लग रहे। तो ये दो चीजें हैं जो जिससे आपको सजग रहना है। और मुझे कोई मुझे शक नहीं है इस बात का, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गया पूरे हल्के में घूमते हुए। लोकसभा के चुनाव 4 जून को खत्म हुए थे, मैं 18 जून से गांव-गांव जा रहा हूं। कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बहुत भारी जीत इस बार उचाना में कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। और ये चीज जबकि मेरा राजनीतिक अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन घर में बचपन से बातें सुनता आया हूं, तो एक चीज मुझे भी समझ में आई हुई है कि ये वो हल्का है जहां पे, क्योंकि राजनीति बहुत पुरानी हो गई थी चौधरी साहब की, पुरानी से मेरा मतलब लंबा समय हो गया था, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जम गई थी, जो लकीरें थी वो आप ऐसी मान लो ऐसा था जैसे पत्थर में खींच दी हो कि ये मिट नहीं सकती दोबारा। ये पहला चुनाव आया है जब वो लकीरें जो हैं वो मिटने की छोड़ो, उनके धूमिल होने की छोड़ो, मुझे वो लकीरें इस बार नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। और एक पूरा का पूरा माहौल जो है वो सारा का सारा कांग्रेस के पक्ष में है। तो इस माहौल को अगले 10 दिन तक हमें बना के रखना है। और इस माहौल को बनाए रखने में ये जो आज का आयोजन है, जो बलराम जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया, सारे साथियों को यहां बुलाया और अपना भरपूर समर्थन जिस पार्टी के वो क्या बोलूं सोल्जर हैं, उसको जो समर्थन उनका है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह से हल्के में आगे बढ़ने लग रही है। इसको यूं ही बनाए रखना है। मैं अपील तो पहले भी कर चुका, लेकिन आज फिर करता हूं उन साथियों से जो जब तक टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस का दम भरते थे,
और बीजेपी को कोसते थे, किसान के नाम की राजनीति करने की बात करते थे। लेकिन अब जब मौका आया है तो वो उसी पार्टी का परोक्ष रूप से समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो अपनी राजनीति चला रहे थे। तो इस स्थिति को हमें समझना है और ये जो माहौल बना है जिसमें आज ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसको हमें 5 तारीख तक और आगे ले जाना है, इसको और मजबूत करना है। ये जो हवा है इसको आंधी का रूप देना है। मुझे विश्वास है आप लोग इसे पूरी सक्षमता के साथ पूरा करेंगे और सिर्फ आपकी अपनी वोट या घर की वोट नहीं। मैं हमेशा 5 सर्कल मानता हूं, क्योंकि कई साथी पूछते हैं जी ड्यूटी लगाओ क्या करें। पहला मैं और मेरा परिवार, दूसरा मेरा गांव, तीसरी मेरी रिश्तेदारियां, चौथे मेरे यार मित्र और अंत में पार्टी के नाते जो भी आदमी का सर्कल जितना है उसमें जो भी व्यक्ति काम करेगा वो उतना ही इलेक्शन में अपना सहारा लगा सकता है, उतनी भूमिका निभा सकता है और पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत के लिए आगे ले जा सकता है। मैं एक बार अंत में पुनः बलराम जी का, अभिजीत का, बाकी सभी साथियों का, जूनियर सीनियर जितने भी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। शुरुआत में मैं महिलाओं को कहना भूल गया था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप इतनी अच्छे हैं। हाँ कौन बोलूँ आप सभी यहाँ पे आए और जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं एक बार पुनः आप सभी को निमंत्रण देना चाहता हूं। कल सुबह 10 बजे छातर गांव में हनुमान मंदिर वाला जो ग्राउंड है उसमें एक बहुत बड़ी जनसभा है, उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश के साथ उस कार्यक्रम में आए, उस जनसभा को वो रूप दें जिसकी वो हकदार है, जिससे एक ये संदेश, मेरे से ये भाषा इस्तेमाल नहीं होती जो मेरे पिताजी कर ले हैं, क्योंकि स्वाद तो उसी में आवे। ये जो कई जो फुदकने लग रहे हैं ताकि इनकी जो फुदकान है वो कल के आयोजन के बाद मेरे ख्याल से ठप हो जाएगी। उसके बाद जो संदेश जो जाएगा वो अपनी तरह से एक अलग तरह का संदेश होगा और किसी भाई को अगर शक है किसी भी चीज के बारे में वो उससे दूर हो जाएगा। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई सभी साथी चाय पानी पीकर जाएं, मंच के पीछे चाय की व्यवस्था